दोस्तों, साल 1999 में चीन की येलो रिवर के करीब हुए एक एक्सकवेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को माँ बेटे का एक ऐसा स्केलेटन मिला है जिसने न सिर्फ सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है बल्कि उसे देखकर सभी इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि इसमें एक माँ ने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो आने वाली तबाही से उसे बचाना चाहती है। हालांकि ये इस तरह की इकलौती दुखद खोज नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसी सैड आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज की गई हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, अ मदर्स एम्ब्रेस। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को 4000 साल पुराना एक ऐसा स्केलेटन मिला जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। दरअसल चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के आर्कियोलॉजिस्ट ने 1999 में एक एक्सकवेशन में पाया कि 4000 साल पहले चाइना की येलो रिवर ओवरफ्लो हो गई और पास के गांव लाइला को तबाह कर दिया। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सब किसी अर्थक्वेक के कारण हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को मरने वाले लोगों के स्केलेटन को प्रिजर्व और एक ब्रूटल मड फ्लो में बदल दिया। हालांकि यहाँ मिले माँ बेटे के स्केलेटन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसे देखकर सभी इमोशनल हो गए, क्योंकि एक माँ ने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो आने वाली तबाही से उसे बचाना चाहती है। वैसे दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि लाइला की ये साइट ब्रॉन्ज एज के क्विया कल्चर के लिए जानी जाती है, जो 1900 BC में एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट के कारण पूरी तरह तबाह हो गई। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ मिला माँ बेटे का स्केलेटन का DNA मैच नहीं करता, जिसका मतलब ये है कि ये असल में माँ बेटा नहीं थे, लेकिन हो सकता है कि वो करीबी रिश्तेदार हों। नंबर 9, एन एंशिएंट लव स्टोरी। आपने लव स्टोरीज तो कई सुनी होंगी, पर हाल ही में खोजी गई ये प्राचीन लव स्टोरी दरअसल फैबियस माइनस जर्मनी के रोमन सिटी का एक आम आदमी था जो 2nd सेंचुरी में यहाँ रहता था। और जब वो मर गया तो उसकी पत्नी वैलेरिया के सार्कोफेगस के पत्थर पर उसकी स्टोरी उकेरी गई, जिसे इटली के पाए पाविया से प्राप्त किया गया था, और जिसमें फैबियस और वैलेरिया की लव स्टोरी और शादी के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार इन दोनों की शादी लगभग 10 साल चलती है और फिर 27 साल की उम्र में वैलेरिया की मौत हो जाती है। और हैरानी की बात तो ये है कि वैलेरिया की मौत के बाद फैबियस अपनी पत्नी को दफनाने के लिए 965 किलोमीटर दूर उसके होमलैंड लेकर जाता है, जिसमें उसे लगभग 1 हफ्ते का समय लग गया होगा। और 2000 साल पहले इतनी दूर अपनी वाइफ के कॉफिन के साथ ट्रैवल करना कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि उस समय ना तो कार्स होती थी और ना ही प्लेन्स और ट्रेन्स हुआ करते थे। और उसके अमीर ना होने के बावजूद भी वो इतनी दूर तक अपनी पत्नी को लेकर गया, जो ये दिखाता है कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। नंबर 8, किंग ट्यूटनखामुन्स बेबीज। दोस्तों, पिछले समय आर्कियोलॉजिस्ट ने इजिप्ट में कुछ ऐसा खोजा जो बहुत ही दुखद था। दरअसल 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट इजिप्ट के किंग तूतनखामुन का टूम्ब मिला, जो आकर्षण का कारण बना, क्योंकि इस टूम्ब में यंग फेरोहा के साथ साथ एक बच्चे का जोड़ा भी शामिल था। और ये सोचने वाली बात थी कि आखिर इन दोनों बच्चों को एक फेमस किंग के साथ ही क्यों दफनाया गया। वेल, रिसर्चर्स का मानना है कि दोनों बच्चे मृत पैदा हुए थे, जिनमें से एक बच्चा 37 हफ्ते का और दूसरा बच्चा 25 हफ्ते का था, और इस बात की बिल्कुल भी संभावना नहीं थी कि ये बच्चे दुनिया में जीवित रह पाएंगे। वैसे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एंखिसेनिमुन से बिलोंग करते थे, जो किंग तूतनखामुन की वाइफ और हाफ सिस्टर थी, और सेम ब्लड लाइन होने के कारण इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इस जोड़े को गर्भ धारण करने में कठिनाई हो रही थी, और इनके DNA के कारण ये बहुत ही भयानक लग रहे थे, और इसके साथ ही इनमें जेनेटिक बोन डिजीजेस, क्लेफ्ट पैलेट्स जैसी प्रॉब्लम्स भी थी। नंबर 7, कॉफिन बर्थ। अब मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने वाला हूँ वो अपने आप में ही बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाली है। दरअसल इटली के इमोला में आर्कियोलॉजिस्ट को एक मिडिएवल वुमन का स्केलेटन मिला, जो लगभग 1300 साल पुराना है, और जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था, क्योंकि उसकी खोपड़ी में एक होल था और उसके पेल्विस पर फीटस पाइल्ड मिला, जो कॉफिन बर्थ का एकमात्र एग्जाम्पल था। और यूनिवर्सिटी ऑफ फेरेरक के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इस महिला ने मरने के बाद बच्चे को जन्म दिया, जो बहुत ही अनबिलीवेबल था। या फिर हो सकता है ये वुमन बॉश्ड मिडिएवल सर्जरी के दौरान मर गई हो, जिसमें महिला के सिर में छेद किया गया और उसी बीच उसकी मौत हो गई होगी। और आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि ये महिला 266 दिन की गर्भवती थी, और उसके मरने के बाद उसे कॉफिन में रखकर दफना दिया गया, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया होगा। नंबर 6, अ सोल्जर्स लेटर। क्या आपको पता है कि टेप्टनिस के एंशिएंट इजिप्शियन टेम्पल में 1800 साल पुराने 6 लेटर्स मिले हैं, जो बहुत ही दुर्लभ हैं। और ये लेटर्स एक पावरफुल एंशिएंट टेक्स्ट हैं। हालांकि ये कोई रिलीजियस टेक्स्ट तो नहीं है, लेकिन ये एक पर्सनल लेटर है जिसे एक यंग इजिप्शियन सोल्जर ऑरेलियस पोलियन नाम के व्यक्ति ने अपने भाई बहन और माँ को ग्रीक में लिखा था।
और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये विदेशों में सेवा कर रहे रोमन सेना में एक स्वयं सेवक था और अपने घर से सैकड़ों मील दूर रहकर अपने परिवार को लेटर लिखा करता था। लेकिन दुखद बात तो ये है कि उसे उसके लेटर्स का कोई आंसर नहीं मिलता था। वो उन लेटर्स में अपने परिवार के कुशल मंगल होने की कामना करता था और उम्मीद लगाता था कि शायद कोई उसे उसकी चिट्ठियों का जवाब देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और भले ही वो उन्हें लगातार लेटर्स लिखता रहता था, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला, और जिस कारण वो सोचता है कि उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया है। और वो काफी परेशान है, क्योंकि यद्यपि वो जानता है कि उन्हें उसके लेटर्स प्राप्त हुए हैं। नंबर 5, द फर्स्ट केस ऑफ रिकेट्स। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट ने 100 साल पहले एक ऐसी खोज की जो बहुत ही दुर्लभ प्रकार की थी। रिसर्चर्स ने टायरी के स्मॉल स्कॉटिश आइलैंड में एक 3000 साल पुरानी नियोलिथिक वुमन का एक स्केलेटन खोज निकाला, जो यूके में रिकेट्स का पहला केस था। वैसे रिकेट्स एक दुर्लभ बीमारी है जो बोन्स को प्रभावित करती है, जिससे वो सॉफ्ट और वीक हो जाती हैं। ये आमतौर पर विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसमें आंतों में कमजोरी और रीढ़ की हड्डी और पैरों में दर्द शामिल है। हालांकि शॉक कर देने वाली बात तो ये है कि आज से 3000 साल पहले के लोग पर्याप्त सनलाइट में रहते थे, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी। और उसके बावजूद भी इस वुमन को विटामिन डी की कमी होना ये दिखाता है कि शायद या तो इस महिला को किसी तरह के खास कॉस्ट्यूम में या फिर किसी बंद जगह में रखा होगा, जिस वजह से 25 साल की उम्र में इसकी रिकेट्स जैसी बीमारी से मौत हो गई। नंबर 4, फ्लावर्स ऑन द टूम्ब। दोस्तों, हाल ही में कुछ समय पहले इटली में एक ऐसी कब्र मिली जिसे फूलों से सजाया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2010 में आर्कियोलॉजिस्ट को इटली की एल मायरॉन नाम की गुफा में एक कब्र मिली, जो लगभग 19,000 साल पहले की एक महिला की थी। और इस महिला को अब रेड लेडी के नाम से जाना जाता है, और जो अब तक की पैलियोलिथिक वुमन डिस्कवरी से बहुत अलग है, क्योंकि उस समय लोगों को इस तरह नहीं दफनाया जाता था। और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के लॉरेंस स्काई स्ट्रॉस के अनुसार इस महिला को इलैबोरेटली केव के अंदर दफनाया गया, जहां लोग अभी भी रहा करते थे, और उन्हें हर समय इस रेड लेडी की केव को देखना पड़ता था। और ये अभी तक किसी को नहीं पता कि आखिर इस रेड लेडी को इस तरह क्यों दफनाया गया था। लेकिन शायद कोई इस लेडी से बहुत प्यार करता था और डेली उसकी कब्र पर आकर येलो फ्लावर रखता था और कब्र को सजाया करता था। नंबर 3, बरीड लवर्स। दोस्तों, यूक्रेन में हुए एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनके होश ही उड़ गए। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को यूक्रेन में 3000 साल पुरानी एक कब्र मिली, जिसमें एक महिला को उसके पति के साथ जिंदा दफना दिया गया था, ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ आफ्टर लाइफ में जा सके। वैसे इसे रोमांटिक कहा जाए या ट्रैजिक, ये कहना मुश्किल है। और ऑटोप्सी एक्सपर्ट्स का कहना है कि महिला का उसके शरीर को इस तरह किसी कब्र में रखना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन हो सकता है कि उसे समुदाय के अन्य लोगों द्वारा मजबूर किया गया हो। पर हम एक्चुअल में नहीं जानते कि उसे किसने दफनाया था, या वो अपने प्रेमी की कमी को महसूस कर रही थी और जहर पीकर उसके साथ कब्र में लेट गई और फिर कभी नहीं उठी। नंबर 2, द ड्यूटीफुल रोमन सोल्जर। वैसे तो दुनिया में बहुत सी खोजें होती हैं, पर कई बार आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिल जाता है जिसका रहस्य जानना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ बल्गेरिया के रोमन टाउन आल्मस में मिला। दरअसल यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को एक मार्बल ग्रेवस्टोन मिला, जो 1st सेंचुरी के रोमन लेजेंडरी की सैड स्टोरी के बारे में बताता है, और जिसका पता ग्रेवस्टोन पर लिखी कुछ लाइन से चलता है। इस पर लिखा है कि ये सोल्जर 44 साल से आर्मी के साथ है, जो एक सामान्य 25 साल की सेवा से कहीं अधिक है। दोस्तों, ये ग्रेवस्टोन फ्रीड स्लेव सोल्जर्स द्वारा बनाया गया था, जो फ्रीडम के लिए उसका आभारी था, और उसके लिए ये ग्रेवस्टोन बनाया। वैसे ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि आखिर इस फ्रीड स्लेव और सोल्जर में क्या रिलेशन था। नंबर 1, द लवर्स ऑफ वाल्डारो। लवर ऑफ वाल्डारो इटली के मैंटुआ के एक स्मॉल विलेज में मिला एक ऐसा नियोलिथिक टूम है, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट एलिना मारिया मेनोटी और उसकी टीम ने खोजा था, जिसमें उन्हें 2 स्केलेटन ट्रेडिशनल लवर्स की तरह लॉक्ड मिले, जो एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थे और गहराई से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, और जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 6000 साल पहले वो मृत्यु के समय एक दूसरे की आत्मा को देख रहे थे। दिलचस्प बात तो यह है कि साइंटिस्ट के अनुसार मृत्यु के समय इनकी उम्र लगभग 20 से 30 वर्ष होगी, और इनकी बॉडी से किसी भी प्रकार के कोई वायलेंस के निशान नहीं मिले हैं, और इसलिए इनकी डेथ का कोई क्लियर रीजन साइंटिस्ट भी नहीं पता लगा पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।